दोहा संख्या 1। गुरु गोविंद दुओ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो मिलाए। गुरु और गोविंद दोनों एक साथ खड़े हैं। पहले किसके श्री चरणों में प्रणाम करूं? हे गुरुदेव, मैं आपके ही श्री चरणों में पहले प्रणाम करता हूँ। आपकी कृपा से मैं श्री गोविंद से मिल सका हूँ। दोहा संख्या 2। गुरु नारायण रूप है, गुरु ज्ञान को घाट, सतगुरु बचन प्रताप सो, मन के मिटे उचाट। गुरु साक्षात श्री नारायण का ही रूप है। गुरु ज्ञान के सागर का घाट है, जहाँ पर मैले चित्त को धोया जाता है। ऐसे सद्गुरु के वचन वाणी की शक्ति से मन के सब विकार दूर हो जाते हैं तथा व्यथित हृदय को परम संतोष प्राप्त होता है। दोहा संख्या 3। जैसी प्रीति कुटुंब की, तैसी गुरु सो होए, कहे कबीरता दास का, पला न पकड़े कोया। जैसा मोह अपने कुटुंब व परिवार से होता है, यदि ऐसा ही मोह गुरु के प्रति भी हो तो कबीर जी कहते हैं कि फिर सब बाधाएं मिट जाती हैं। ऐसे सेवकों को कोई बंधन नहीं बांध सकता, उन्हें मोक्ष प्राप्ति निश्चित रूप से होती है। दोहा संख्या 4। गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान, तीन लोक की संपदा, सो गुरु दीन ही दान। गुरु के समान कोई दाता नहीं और शिष्य के समान कोई मांगने वाला नहीं। गुरु ने शिष्य के मांगने पर उसे तीनों लोकों की संपदा दान में दी है। दोहा संख्या 5। गुरु को मानुष जानते, ते नर कहिए अंध, होए दुखी संसार में, आगे जम का फंद। जो व्यक्ति गुरु को सामान्य मनुष्य की भांति ही देखते हैं, वे आंखें होते हुए भी अंधों के समान हैं। उन अज्ञानियों को गुरु का वह अलौकिक ज्ञान समझ में नहीं आता, जो सब बंधनों से मुक्त कराने वाला है। ऐसे व्यक्ति इस जीवन में तो दुखी रहेंगे ही, आगे भी काल यानी जन्म मरण के फंदे में फंसे रहेंगे। दोहा संख्या 6। गुरु पारस को अंतरो, जानत हैं सब संत, वो लोहा कंचन करे, ये करी लेया महंत। गुरु और पारस के गुण को सभी संतजन जानते हैं। पारस लोहे को स्पर्श करके सोना बना देता है, परंतु गुरु तो इतने महान हैं कि वे अपने शिष्य को अपने आचार विचार तथा गुरु ज्ञान में ढालकर अपने जैसा ही बना लेते हैं। दोहा संख्या 7। गुरु की आज्ञा आवई, गुरु की आज्ञा जाए, कहे कबीर सो संत है, आवागमन न शाया। कबीर जी का कहना है कि सृष्टि के नियमानुसार संसार में आना जाना लगा ही रहता है, लेकिन जो मनुष्य गुरु को प्रसन्न करके ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वह इस आवागमन के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करता है। दोहा संख्या 8। गुरु महिमा गावत सदा, मन राखे अति मोद, सो भव फिर आवे नहीं, बैठे प्रभु की गोद। गुरु महिमा का कीर्तन करते हुए, सदैव उनके आदेशों का पालन करते हुए जो मन में अति प्रसन्न रहते हैं, फिर उनका इस संसार में आना नहीं होता। सांसारिक प्रवृत्तियों से निवृत्त होकर वे अपने सत्स्वरूप को पा लेते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोहा संख्या 9। सुनिए संतों साधु मिली, कहे कबीर बुझाया, जेहि विधि गुरु सो प्रीति है, कीजे सोई उपाय। कबीर जी कहते हैं कि हे साधु संतो, सुनो, जिस प्रकार भी गुरु से श्रद्धा प्रीत हो वही उपाय करो, क्योंकि जीवन के परम उद्देश्य आत्मबोध का यही उपाय है। दोहा संख्या 10। गुरु गोविंद करी जानिए, रहिए शब्द समाये, मिले तो दंडवत बंदगी, नहीं पल पल ध्यान लगाए। गुरु और गोविंद दोनों को एक समान ही समझना चाहिए। ऐसा जानकर गुरु जो ज्ञान का उपदेश दिया है, उसी के अनुरूप कार्य करना चाहिए। जैसे ही गुरु से मिलन हो, तुरंत दंडवत होकर वंदना करनी चाहिए। कदापि अगर ऐसा ना हो तो प्रतिक्षण गुरु का ध्यान करना चाहिए। दोहा संख्या 11। गुरु सो प्रीति निभाइए, जेहि तक निभे संत, प्रेम बिना धिक दूर है, प्रेम निकट गुरु कंत। जैसे भी हो, किसी भी प्रकार से गुरु से प्रीति निभानी चाहिए। अपनी निष्काम सेवा पूजा आदि से संत गुरुओं को प्रसन्न करना चाहिए। प्रेम बिना तो वे दूर ही हैं, परंतु प्रेम के द्वारा गुरु महाराज स्वामी अपने पास ही हैं। दोहा संख्या 12। तन मन ताको दीजिए, जाको विषया नाही, आपा सभी डारी के, राखे साहेब माही। सोच समझकर अपने तन मन को उस गुरु को समर्पित करो, जो सांसारिक विषय वासना से मुक्त हो, वैराग्यवान हो, पूरी तरह अहंकार से रहित हो, आत्मज्ञान का भी अनुभवी हो तथा वह जो आत्म साक्षात्कार भी करा सके।
दोहा संख्या 13। गुरु शरणागत छाड़ी के करे भरोसा और सुख संपत्ति को कह चली, नहीं नरक में ठोर। गुरु की परम पावन शरण को छोड़कर जो मनुष्य अन्य स्थान पर भरोसा करे, अर्थात इधर उधर की आशा लिए दौड़ता फिरे, उसके सुख की संपत्ति की बात तो क्या, उसे तो नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा, उसे कहीं भी चैन नहीं मिल सकता। दोहा संख्या 14। कबीर ते नर अंध हैं, गुरु को कहते और हरि के रूठे ठौर है। गुरु रूठे नहीं ठौर, वे मनुष्य अंधों के समान हैं, जो गुरु के महत्व को नहीं जानते। यदि हरि रूठ जाए तो शायद स्थान मिल भी जाए, परंतु गुरु के रूठने पर कहीं स्थान नहीं मिलता। दोहा संख्या 15। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोश। गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। बिना गुरु के ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती। जीव अज्ञान रूपी अंधकार में भटकते हुए सांसारिक बंधनों में जकड़े रहते हैं, बिना गुरु के वे मुक्त नहीं हो सकते। बिना गुरु के सत्य और असत्य को भी नहीं जाना जा सकता। उचित अनुचित का ज्ञान पाए बिना इस दोषपूर्ण जीवन का उद्धार गुरु के बिना संभव नहीं। दोहा संख्या 16। कुमति कीच चेला भरा, गुरु ज्ञान जल होए। जन्म जन्म का मोर्चा पल में डारे धोए। अज्ञान दशा में कुबुद्धि के कीचड़ से शिष्य भरा होता है और गुरु पवित्र ज्ञान रूपी जल के समान होते हैं। शिष्य के जन्म जन्मांतरों के विकारों को गुरु क्षण भर में नष्ट कर देते हैं, अर्थात शिष्य को सद्बुद्धि देकर उसका जीवन उज्जवल कर देते हैं। दोहा संख्या 17। गुरु मूर्ति गति चंद्रमा, सेवक नैन चकोर। 8 पहर निरक्त रहे, गुरु मूर्ति की ओर। गुरु की पावन मूर्ति तो चंद्रमा के समान है और सेवक शिष्य के नेत्र चकोर के समान है। जिस प्रकार चकोर चंद्रमा को निहारता रहता है, उसी प्रकार 8 पहर सेवक को भी गुरु का ध्यान करना चाहिए। दोहा संख्या 18। कहे कबीर तजी भरम को, नन्हा है कर पीव। तजिया गुरु चरण गहु, जमसो बाचे जीव। कबीर जी कहते हैं कि भ्रम और संदेह को त्याग कर परम श्रद्धा से भरकर नन्हे बच्चे की तरह गुरु ज्ञान रूपी दूध को पियो। अहंकार का परित्याग कर सहज भाव से गुरु चरणों की शरण लो, तभी यम के दुखों से यह जीवन बच पाएगा। दोहा संख्या 19। गुरु सो ज्ञान जो लीजिए, शीस दीजिए दान। बहुतक भोंदू बही गए, राखी जीव अभिमान। गुरु से ज्ञान प्राप्त करने के लिए उनके मांगने पर सहर्षी अपने शीश का दान भी कर देना चाहिए। बहुत से लोग मिथ्या अभिमान करने के कारण इस संसार रूपी सागर में बह गए। दोहा संख्या 20। गुरु गोविंद दो एक हैं, दूजा सब आकार। आपा मैटेन हरि भजें, तब पावे दीदार। गुरु और गोविंद दोनों एक हैं, केवल नाम का अंतर है। गुरु और गोविंद का बाहर से रूप आकार भले ही कुछ हो, परंतु भीतर से कोई अंतर नहीं है। बाहर सब माया का आवरण है। अहंकार को त्याग कर सहज सरल हो आत्म साधना करने से ही हरि स्वरूप सद्गुरु के दर्शनों की प्राप्ति होती है। दोहा संख्या 21। जल परमाने माछली, कुल परमाने सुद्धि। जाको जैसा गुरु मिला, ताको तैसी बुद्धि। तालाब में जल के परिमाण तालाब, नदी, समुद्र के अनुसार ही छोटी बड़ी सब मछलियां होती हैं। जिसका जैसा कुल होता है, उसी के अनुसार अच्छाई बुराई होती है। इसी प्रकार जिसको जैसा गुरु मिला हो, उसकी बुद्धि भी वैसी ही होती है। दोहा संख्या 22। अबुद्ध सुबुद्ध सुत मातु पितु, सब ही करे प्रतिपाल। अपनी ओर निभाइए, सिख सुत गही निज चाल। अज्ञानी हो या ज्ञानी, अच्छा बुरा चाहे जैसा भी हो, माता पिता अपने पुत्र का पालन पोषण करते हैं। इसी प्रकार गुरुदेव भी अपने शिष्य को अपनी मर्यादा में रखते हुए ज्ञान की सीख देकर उसे निभाते हैं। दोहा संख्या 23। पंडित पढ़ी गुनी पची हुए, गुरु बिन मिले न ज्ञान। ज्ञान बिना नहीं मुक्ति है, सत शब्द परमान। बहुत पंडित विद्वान पढ़ते गुनते यूं ही थक कर मर जाते हैं, किंतु कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता। जब तक ज्ञान नहीं होगा, तब तक सांसारिक बंधनों से मुक्ति नहीं मिल सकती। दोहा संख्या 24। गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। कीच न जाने भरिंग को, गुरु कर ले आप समान। गुरु को दंडवत होकर करोड़ों बार प्रणाम करो। जिस प्रकार कीड़ा भरिंग के महत्व को नहीं जानता,
परंतु भरिंग कीड़े को अपने सदृश बना लेता है, वैसे ही शिष्य को गुरु अपने सदृश बना लेते हैं। दोहा संख्या 25। ज्ञान समागम प्रेम सुख दया भक्ति विश्वास गुरु सेवा ते पाइये सद्गुरु चरण निवास। संत महात्माओं के सत्संग में एक दूसरे के प्रेम का प्रत्यक्ष सुख प्राप्त होता है। सभी प्राणियों के प्रति दया भाव, अपने इष्ट की परम पावनी भक्ति तथा सब संदेहों का निवारण होकर अटल विश्वास की प्राप्ति होती है। गुरु महाराज की निष्काम सेवा से उनके श्री चरणों में शरण पाकर इन सब की प्राप्ति होती है। दोहा संख्या 26। मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पाँव, मूल नाम गुरु वचन है, मूल सत्य सद्भाव। ध्यान के लिए गुरु स्वरूप का सर्वोत्तम ध्यान है, पूजा के लिए गुरु चरणों की पावन पूजा है। सत्यनाम ज्ञान के लिए गुरु का सुधा में सदुपदेश यानी प्रवचन है तथा सत्य साक्षात्कार के लिए परम जिज्ञासा ही है, अर्थात शिष्य सेवकों के लिए एकमात्र गुरु ही सब कुछ हैं। दोहा संख्या 27। लक्ष्य कोस जो गुरु बसे दीजे सुरती पठाया शब्द तुरी असवार है, छिनावे छिन जाए। चाहे गुरु लाख कोसी दूर क्यों ना हो, अर्थात कितनी भी दूर क्यों ना हो, तो भी अपने मन को उनके श्री चरणों में ही लगाए रखो। उनके सदुपदेश रूपी घोड़े पर सवार होकर क्षण क्षण में आते जाते रहना चाहिए। इस प्रकार गुरु का सामीप्य सदैव ही अनुभव होता रहेगा। दोहा संख्या 28। सब धरती कागज करूं लेखनी सब बनराया, सात समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। यदि सारी धरती को कागज मान लिया जाए, सारे जंगल वनों की लकड़ी की कलम बना ली जाए तथा सातों समुद्रों की स्याही हो, तो भी गुरु के गुण नहीं लिखे जा सकते। गुरु की महिमा अनंत है, गुरु का ज्ञान असीम और अनमोल है। दोहा संख्या 29। गुरु मूर्ति आगे खड़ी द्वितीय भेद कछु नाही, उन्हीं को प्रणाम करी सकल तिमिर मिटी जाही। साकार रूप में गुरु की मूर्ति सामने खड़ी है, इसमें दूसरा भेद कुछ भी नहीं है, अतः कोई संदेह न करो। गुरु महाराज की सेवा पूजा कर प्रणाम करो तो सारा अज्ञान रूपी अंधकार मिट जाएगा। दोहा संख्या 30। जो गुरु पूरा होए तो शीश ही लेया निबाही, शीश भाव सुत जानिए सुत्ते श्रेष्ठ शिशाही। यदि त्याग विवेक वैराग्य से परिपूर्ण आत्मज्ञानी गुरु मिल जाएं, तो वह अपने श्रद्धालु शिष्य को भी अपने साथ निभा लेते हैं, अर्थात उसे भी भवसागर से पार लगा देते हैं। यद्यपि शिष्य भाव को पुत्र के समान ही समझो, फिर भी पुत्र से शिष्य ही श्रेष्ठ है, क्योंकि पुत्र सांसारिक कामना का जिज्ञासु और शिष्य निजात्मा कल्याण का जिज्ञासु होता है। दोहा संख्या 31। गुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माही, कहे कबीरता दास को तीन लोक भय नाही। गुरु को अपने सिर का ताज समझकर सदैव उनकी आज्ञा पालन करना चाहिए। गुरु के प्रति जिसमें ऐसी परम श्रद्धा एवं अटल विश्वास होता है, उसका शीश गुरु के सम्मान में झुका रहता है। कबीर जी कहते हैं कि समर्थ गुरु के प्रदान किए गए ज्ञान बल से ऐसा दास सदा निर्भय रहता है। दोहा संख्या 32। कोटिन चंदा उगही सूरज कोटि हजार, तिमिर तो नाशे नहीं बिन गुरु घोर अंधार। चाहे करोड़ों चंद्रमा उदित हो जाएं, चाहे हजारों करोड़ों सूर्य उदय होकर चमकने लगे, परंतु अज्ञान रूपी अंधकार गुरु के ज्ञान के बिना नष्ट नहीं हो सकता। चंद्रमा और सूर्य से भौतिक जगत को प्रकाश मिलता है, परंतु गुरु के पवित्र ज्ञान से हृदय का अंधकार नष्ट हो जाता है। दोहा संख्या 33। लो लागी विष भागिया कालख डारी धोए, कहे कबीर गुरु साबुन सो कोई एक उज्जल होए। जब गुरु के प्रति लगन लग जाती है, तो विषय वासना रूपी विष दूर भाग जाता है। हृदय में बुराइयों की जितनी भी कालिख जमी हुई होती है, वो सब उस प्रीत सुधा से धुल जाती है। कबीर जी कहते हैं कि गुरु ज्ञान के साबुन से कोई गुरु भक्ति निर्मल होता है। दोहा संख्या 34। गुरु सेवा जन बंदगी हरि सुमिरन वैराग, ये चारों तब ही मिले पूरन होवे भाग। संपूर्ण रूप से गुरु महाराज की सेवा, साधु जनों की बंदगी, शुद्ध आत्मचिंतन तथा सांसारिक विषय भोगों से वैराग्य अनासक्ति, ये चारों जीवन कल्याण के साधन तो तभी प्राप्त होते हैं जब अपने पुण्य पुरुषार्थ के सत्कर्मों का सूर्योदय होता है। दोहा संख्या 35। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है,
गड़ी गड़ी काढ़े खोज, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे छोट। गुरु, कुम्हार और शिष्य घड़े के समान हैं। जिस प्रकार कुम्हार अपने घड़े का दोष दूर करने के लिए भीतर हाथ का सहारा देकर ऊपर से चोट मारता है, उसी प्रकार गुरु अपने शिष्य को बाहर से कठोर अनुशासन की चोट लगाकर अंतर में प्रेम भरते हुए शिष्य की बुराइयों को दूर कर देते हैं। दोहा संख्या 36। कबीर हरि के रूठते, गुरु की शरण आए जाए। कहे कबीर गुरु रूठते, हरि नहीं होत सहाय। कबीर जी सबको सचेत करते हुए कहते हैं कि यदि हरि भगवान रूठ जाएं, तो निश्चिंत होकर गुरु की शरण में चले जाओ। गुरु सहायता कर सब संभाल लेंगे, परंतु यदि गुरु रूठ गए तो ईश्वर कोई सहायता नहीं करेंगे, अर्थात गुरु के रूठने पर कोई सहायक नहीं मिल सकता।